से जुड़ी कुछ कहानी दिखाया जाता है। इतिहास ये कहते हैं कि इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा के बारे में, जो क्लियोपेट्रा से रोमन साम्राज्य की जनरल जिसका नाम है मार्क एंटोनी, उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के दिन अपनी प्यार को सबूत देते हुए सोना और रत्नों से बनी 3 अंडा क्लियोपेट्रा को तोहफे में देता है। और सब लोग ये सोचते हैं कि ये एक कहानी है, लेकिन 1907 में एक किसान को 3 में से 2 अंडा ज़मीन के अंदर से मिला था और ये मूवी इस 3 अंडे के बारे में है। 2 अंडे ज़मीन से निकला था, एक अंडे को नीलामी में बेच दिया गया और एक अंडे को रोम की कासल डेंजेलो में सबको दिखाने के लिए रखा है, लेकिन तीसरे अंडे का खोज अब तक जारी है। उसके बाद हम देखते हैं एक चोर चोरी करने के फिराक में है और एक डुप्लीकेट अंडा बना म्यूजियम में चोरी करने के लिए जाता है और उसके बाद देखते हैं खूबसूरत रूम्स है। उस म्यूजियम के सामने बहुत सारे पुलिस आ जाता है क्योंकि उन्हें किसी ने खबर देता है अंडा चोरी होने वाला और पुलिस अंदर जाके देखते हैं असली अंडा चोरी हो गया, लेकिन किसी ने उसे चुरा ली है और म्यूजियम में जो अंडा है वो डुप्लीकेट है। इसका नाम है जॉन हार्टली। जॉन हार्टली इंस्पेक्टर दास के साथ उस चोर को देख लेता है जिसका नाम है नॉलन बूथ और सब लोग उसका पीछा करता है और वो चोर म्यूजियम के अंदर भागता है और म्यूजियम के गार्ड से लड़ता रहा और उसे जॉन हार्टली ने उसके रास्ता रोक लिया और जॉन ने बूथ को लेकर खिड़की से कूद गया और वो दोनों एक रॉड को पकड़ के लटका रहा। फिर भी बूथ ने अंडा लेके नीचे कूद गया और एक बाइक चुरा के भाग गया और जॉन ने एक सुपर कार से उसका पीछा किया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो चोर भाग गया। 2 दिन बाद हम बाली शहर पहुंचते हैं और वो चोर एक नाव लेके अपने घर पहुंच जाता है और वो देखते हैं जॉन और दास और उनका साथी उसके घर में पहले से ही मौजूद है और बूथ ने कहा तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? जॉन ने कहा जिसने म्यूजियम के बारे में बताया उसी ने बताया है और उसके नाम है बिशप और उसे पकड़ के एक वैन के अंदर बिठाता है और असली अंडे को दूसरे वैन में रखता है और एक पुलिस में चुरा लेता है। दरअसल वो पुलिस नहीं था, वो एक चोर था और वो वैन के नीचे से बाहर निकल के भाग गया। 2 दिन बाद हम फिर रोम पहुंचते हैं और देखते हैं जॉन दास के साथ एक बार में कुछ बात कर रहा होता है और तभी दास अंडे को नीचे गिरा देता है और अंडा फूट जाता है और दास ने जॉन को कहा ये अंडा नकली है। दास को लगा कि जॉन ने अंडे को चुरा लिया और जॉन को पकड़ के रसिया के सबसे खतरनाक जेल के अंदर डाल देता है और हम देखते हैं बूथ और जॉन एक ही जेल के एक ही कमरे में रहता है और कुछ दिन जाने के बाद जॉन और बूथ दोनों जेल से भागने का प्लान बनाता है और वो दोनों जेल में ब्लास्ट करके हेलीकॉप्टर चुरा के भाग जाता है। इसका नाम है बिशप और उसके बाद देखते हैं कि बिशप ने एक आदमी को एक चेयर में बांध के उसके कंप्यूटर से दास को बताता है कि जॉन और बूथ जेल से भाग गया। कुछ देर बाद जॉन और बूथ एक प्लेन में बैठ के दूसरा अंडे चुराने का प्लान बनाता है और तभी पता चलता है कि जिसका पास वो अंडा है वो एक ड्रग डीलर है और वो एक पार्टी रखा है और उस पार्टी में बिशप और दास को भी देखते हैं और वो दोनों दरवाजे की सारे प्रोसीजर पार करके और दरवाज़ा खोल देता है और तभी दास आ जाता है और जॉन दास को धक्का देके दरवाजे के अंदर चला जाता है और तभी हमें दूसरा अंडा देखने को मिलता है। अचानक से बिशप आ जाता है, उस अंडे को लेके तीनों में लड़ाई होता है और तभी वो ड्रग डीलर कुछ आदमी को लेके अंदर आ जाता है और बिशप ने उन दोनों को फंसा के वहाँ से निकल जाता है और उन दोनों को पकड़ के एक स्टेडियम के नीचे तहखाने के अंदर बंद कर देता है और तभी वो ड्रग डीलर और बिशप आ जाता है और उन्हें टॉर्चर करके वो तीसरे अंडे के बारे में पूछता है और काफ़ी टॉर्चर करने के बाद बुद्ध ने बता दिया वो तीसरा अंडा कहाँ पर है। बुद्ध ने कहा इजिप्ट में पिरामिड के नीचे एक कबर है, उसके अंदर है और इस खुशी में बिशप और ड्रग डीलर दोनों शराब पीता है और उस ड्रग डीलर को वहाँ से बेहोश करके वो दूसरा अंडा लेके भाग जाता है और जॉन ने हथकड़ी खोल के निकल जाता है और जॉन जाने लगता है और तभी बुद्ध ने कहा कि मैंने बिशप को झूठ बोला था
तीसरा अंडा कहा है सिर्फ मुझे पता है, मुझे यहाँ से निकल तभी बताऊंगा कि तीसरा अंडा कहाँ पर है। और वो दोनों निकल जाता है और वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर स्टेडियम के अंदर आ जाता है। और तभी देखते हैं स्टेडियम के अंदर एक सांड खुला हुआ है और जॉन उस सांड से मार खा के उस स्टेडियम से भाग जाता है। उसके बाद जॉन और बूथ एक ट्रेन में जाते हुए देखते हैं और जॉन ने बूथ को कहा वो तीसरा अंडे के बारे में। बूथ को बोला वो तीसरा अंडा कहाँ पर है, पता नहीं तो ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। उसे डराता है लेकिन उसे मारता नहीं। उसके बाद जॉन ने बूथ को कहा देख मुझे वो अंडा नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जिंदगी वापस चाहिए जो तेरे हाथ में है। बिशप ने मुझे फंसाया है तो उसे पकड़ने में मेरी मदद। और बुध ने वो तीसरा अंडे के बारे में सब कुछ बताता है। और बुध ने कहा 1945 की बात है, हिटलर की एंटीक चीज़ों का डीलर था, उसका नाम रॉडोल्फ साइक था। वही एक आदमी जो क्लियोपेट्रा की तीसरे अंडे को आखिरी बार छुआ था। और वो एक जहाज़ में बैठ के अर्जेंटीना गया। जहाज़ के डॉक्यूमेंट से पता चलता है वो एक सूटकेस और 150 टन भारी सोलर कार्गो कंटेनर और बहुत सारे लोग उस कंटेनर को ढूंढने लगता है, लेकिन किसी को कुछ भी मिला नहीं। लेकिन वो साउथ अमेरिका में कहीं छुपा हुआ था और मेरे डैड भी उन लोगों में से एक था। लेकिन मेरे डैड को एक सुराग मिला था और वो डीलर रूडोल्फ साइक की घड़ी था। और मैंने उस घड़ी को देखा तब मुझे पता चला तीसरा अंडे का लोकेशन का राज। और जॉन और बूथ वो दोनों अर्जेंटीना की एक जंगल में देखते हैं। बूथ ने कहा हम पहुंच गए और वो दोनों उस बंकर के अंदर जाने लगता है और वो दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। और वो दरवाजा की चाबी दरअसल वो घड़ी है जो रूडोल्फ साइक की घड़ी थी। और वो दोनों दरवाजा खोल के अंदर जाता है और वो देखते हैं अंदर बहुत सारे बॉक्स और गाड़ियाँ भी है। और एक ऐसी गाड़ी थी जो दुनिया में सिर्फ 4 ही बची थी। और वो दोनों बाकी के बॉक्स खोलने लगता है। एक बॉक्स के अंदर वो तीसरा अंडा भी छुपा हुआ है। तभी बीच में बिशप आ जाता है। बिशप की पीछा करते हुए इंस्पेक्टर दास आ जाता है और जॉन पर गोली चलाता है और वो तीनों उस गाड़ी में बैठ के भाग जाता है। और दास और उसकी टीम उनका पीछा करते हैं और काफी लड़ाई के बाद वो तीनों गाड़ी के साथ एक झरने के अंदर से नीचे गिर जाता है। और बूथ वो तीसरा अंडे को लेके पानी से बाहर आ जाता है और बूथ उस अंडे को नीचे रख के जॉन को पानी में ढूंढने लगता है। और तभी जॉन पीछे से बाहर आ जाता है और कुछ देर बाद बिशप पानी से बाहर आ जाता है। और बूथ को पता चलता है कि बिशप और जॉन दोनों आज एक साथ है। उसके साथ या वो सब कुछ इस तीसरे अंडे को ढूंढने के लिए बस एक नाटक था। और वो दोनों बूथ को वहीं पर फंसा के वो अंडा लेके चला जाता है और एक साथ वो तीनों अंडे को एक अमीर आदमी को बेच देता है $30 करोड़ में। और वहीं पर इंस्पेक्टर दास आ जाता है और उस अमीर आदमी को पकड़ के लेके जाता है। और जॉन और बिशप दोनों वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों को एक जहाज में देखते हैं। और वहीं पर बूथ आ जाता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन दास को दे दिया, तुम्हारी वो $30 करोड़ भी उसमें शामिल है। और तभी जॉन ने देखता है उसके पूरे अकाउंट साफ हो गया। और बूथ ने कहा कि हम तीनों को एक साथ एक काम करना होगा जिसका कीमत मिलेगा 190 करोड़। और वो तीनों एक साथ फिर से चोरी करने के लिए निकल जाता है और यही पर मूवी खत्म हो जाता है।